So hello my dear friends, how are you all? I hope you are fine and I am fine too. Today we will start our book Journeys Through Societies, a book of social studies for class 2 by EduRise India and published by Amit Publishing House. So dear kids, today we will start our new chapter, chapter number 10, and the name of the chapter is Mineral Resources of India. तो हमने इससे पहले इंडिया के रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे मिनरल रिसोर्सेज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। लेसन व्यू, हम इस लेसन में क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप्स ऑफ मिनरल्स एंड कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। ठीक है, तो क्या कितने तरह के मिनरल्स होते हैं और हम उन्हें कैसे कंजर्व कर सकते हैं, ये हमें पढ़ना है। तो चलिए, ये है हमारी एक एक्टिविटी, इसको आप करेंगे होमवर्क में और हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर। There are many resources hidden inside the earth। हमारी जो ये धरती है बच्चों, इसके नीचे, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो छुपे हुए हैं। दे आर वेरी यूजफुल, और जो वो हमारे लिए ना बहुत ही ज़्यादा काम के हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सच अंडरग्राउंड वेल्थ इज कॉल्ड मिनरल। और जो ये हमारी वेल्थ है ना, जो हमारी ऐसा खजाना जो कि अंडरग्राउंड है, उसे हम क्या कहते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। दे आर फॉर्म्ड बाय नेचुरल प्रोसेसेस। ये जो है भगवान की देन है, नेचुरल प्रोसेसेस से अपने आप ही जनरेट हो जाते हैं विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस। हमारा इसमें कुछ भी हाथ नहीं होता। They can be identified on the basis of their physical properties such as color, density, hardness and chemical behavior। अब ये कैसे जज करते हैं? जज करते हैं इनकी डेंसिटी पे, इनकी कितनी ये हार्ड है, क्या इनका कलर है, और इनका केमिकल बिहेवियर, केमिकल पैटर्न कैसा रहेगा, इस पे हम डिपेंड करते हैं कि ये भाई कौन सा मिनरल है। नेचर हैज एंडोन्ड आवर कंट्री विद अ वैरायटी ऑफ मिनरल्स। बहुत सारे मिनरल्स जो है, ये हमारी प्रकृति है, इसने बहुत सारे मिनरल्स दिए हैं। ठीक है, सम मिनरल्स आर आल्सो टेकन आउट ऑफ द सी बेड। जो समुद्र की गहराइयां हैं वहां से भी बहुत सारे मिनरल्स जो है आते हैं। मिनरल्स आर ऑफ्टन फाउंड मिक्स विद रॉक्स। जो चट्टानें होती हैं ना बड़ी बड़ी, उसके अंदर भी ये मिले होते हैं और उन्हें तोड़ के इन्हें निकाला जाता है। A rock that contains a large quantity of mineral is called an ore। एक ऐसी चट्टान जिसमें पत्थर कम और मिनरल्स ज्यादा मिलते हैं, उसे बोलते हैं ore। Deep holes have to be dug to take out these minerals। अब क्या होता है, उसमें गहरे गहरे होल छेद करने पड़ते हैं हमें, तब जाके ये मिनरल के जो पार्ट्स हैं ये हमें मिलते हैं। These pits are called mines। और इन्हें कहा क्या जाता है? इन पिट्स को, इन गड्ढों को माइंस कहा जाता है। Digging out material ores from the earth is called mining। और जब हम इन्हें डिग करते हैं ना, इन मिनरल्स को निकालने के लिए माइंस में से, उन्हें बोलते हैं माइनिंग। मिनरल्स आर वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स। हमारे लिए भाई बहुत जरूरी है ये मिनरल्स। ठीक है, वी यूज अ वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स मेड फ्रॉम द मिनरल्स। इन मिनरल्स से बने हुए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम यूज करते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम आर यूज सोर्सेज ऑफ जनरेशन। ठीक है, आर यूज्ड एज अ सोर्सेज ऑफ पावर जनरेशन। पावर जो हमारी जो है ना बनती है, जो बिजली, जो उसके लिए हमारा कोल और पेट्रोलियम यूज होता है। आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम यूज इन मेकिंग यूटेंसिल्स। बर्तन बनाने के लिए आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम यूज होता है। मशीन्स बनाने के लिए भी होता है। एंड अदर आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज। और हमारे छोटे छोटे डेली यूज के आइटम्स, जैसे हमारे सेल हो जाते हैं, हमारी छोटी छोटी मशीनरीज होती हैं, उन सबको बनाने के लिए ये चीजें यूज होती हैं। वी नीड सीमेंट टू बिल्ड आवर हाउसेज। अपने घर बनाने के लिए सीमेंट यूज होता है। सीमेंट इज मेड फ्रॉम लाइमस्टोन। लाइमस्टोन से बनता है सीमेंट। फॉर्चुनेटली आवर कंट्री इज वेरी रिच इन मिनरल्स रिसोर्सेज सच एज आयरन, कोल, मिका एंड मैग्नीज। तो हमारी जो इंडिया है ना, हमारी जो इंडिया की धरती है, वहां पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। भाई बड़ी रिच है इस चीज में। द छोटा नागपुर प्लेट्यू इज द लार्जेस्ट मिनरल रिच एरिया। सबसे ज्यादा लार्जेस्ट, हमारे सबसे ज्यादा मिनरल्स जहाँ पाए जाते हैं वो है छोटा नागपुर प्लेट्यू इन आवर कंट्री, हमारे देश का। इंडिया इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। इंडिया बहुत रिच है, हमने पढ़ लिया। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। दो तरह के होते हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। तो चलिए पढ़ लेते हैं इनके बारे में। सबसे पहले आ जाते हैं मेटेलिक मिनरल्स पे। मिनरल्स आर दोज विच यील्ड मील्स आफ्टर बीइंग प्रोसेस्ड। आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम आर सब एग्जांपल ऑफ मेटेलिक मिनरल्स। जो हमें मिलते कैसे हैं? विच यील्ड मेटल्स आफ्टर बीइंग प्रोसेस्ड। जब एक ऐसा मिनरल जिसे प्रोसेस्ड करने के बाद हमें एक मेटल मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मेटेलिक मिनरल्स।
कौन से ऐसे मिनरल्स होते हैं जो प्रेस करने के बाद मेटल बन जाते हैं? ये होते हैं भाई गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एंड आपका एल्यूमिनियम, ठीक है। आयरन और कॉपर भी होता है। आयरन क्या है भाई? आयरन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल इन आवर कंट्री। आप सबको पता है लोहा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कौन सी जगह है जहाँ पे लोहा नहीं चाहिए हमें, ठीक है। इट इज यूज फॉर मेकिंग आयरन और यूटेंसिल्स, मशीनरी, टूल्स, रेलवे ट्रैक्स। भाई आपके देखा होगा आपने, रेलवे की पटरी जो होती है वो भी इससे ही बनती है। बर्तन बनते हैं, मशीनरी बनती है, टूल बनते हैं, रेलवे कोचेस बनते हैं, ऑटोमोबाइल फैक्ट्री में ये यूज होता है, शिप्स बनती हैं। आयरन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम आयरन ओर। कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है? ये आयरन ओर से। देखो ये आयरन ओर, ठीक है, एक बड़ा चट्टान जिसमें ज्यादा से ज्यादा आयरन होता है तो उसे हमें आयरन ओर कह देते हैं। द आयरन ओर इज फाउंड इन झारखंड। और मिलता कहाँ है भाई? झारखंड में मिलता है, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। यहाँ इन जगहों पे वो मिलता है। आयरन ओर इज प्यूरिफाइड इन लार्ज फैक्ट्रीज कॉल्ड आयरन एंड स्टील प्लांट्स। और कहाँ पे प्यूरिफाई किया जाता है? बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो होती हैं आयरन और स्टील प्लांट्स की। देयर आर बिग आयरन एंड स्टील प्लांट्स एट रूरकेला, दुर्गापुर, भिलाई एंड बोकारो। इन जगह पे बहुत बड़ी फैक्ट्रीज आयरन्स की हैं। नेक्स्ट इज कॉपर। कॉपर इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स। हमारी जो तारे होती है ना, बिजली की तारे, उसको बनाने के लिए कॉपर यूज होता है। मशीनरी बनाने के लिए भी कॉपर यूज होता है, पाइप्स बनाने के लिए यूज होता है, वेसल्स बनाने के लिए यूज होता है और यूटेंसिल्स भी बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम राजस्थान एंड झारखंड। कहाँ से मिलता है? ज्यादातर राजस्थान और झारखंड से। मैग्नीज कहाँ होता है भाई? मैग्नीशियम जो होता है, बोलते हैं ना, इंडिया हैज द सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ मैग्नीज ओर इन दी वर्ल्ड आफ्टर जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे के बाद इंडिया आता है नेक्स्ट, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर द केमिकल ग्लास। केमिकल ग्लास में यूज होता है। एंड स्टील इंडस्ट्रीज, स्टील इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। इट इज फाउंड इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, कर्नाटका, उड़ीसा और गोवा में, ठीक है। चलिए, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट। इट इज यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स। अगेन ये भी बर्तनों में, इलेक्ट्रिक पार्ट्स में, एरोप्लेन्स में यूज होता है। कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र, केरला, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका, ठीक। गोल्ड कहाँ मिलता है? गोल्ड माइन्स आर फाउंड इन कर्नाटका। कर्नाटका में गोल्ड माइन है, सोने की खाने। एंड आंध्र प्रदेश वेयर इट इज यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, ठीक। नेक्स्ट इज नॉन मेटेलिक मिनरल्स। अब नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर दोज दैट डू नॉट कंटेन मेटल्स। जिसमें मेटल्स नहीं होते। दे आर लाइट इन वेट, बहुत ही लाइट होते हैं। नॉट शाइनी, शाइनी नहीं होते लाइक मेटल्स एंड कैन नॉट बी मेल्टेड फ्रॉम न्यू प्रोडक्ट्स। और इन्हें मेल्ट भी नहीं किया जा सकता है। कौन से हैं भाई? दीज मिनरल्स हेल्प बिल्ड आवर होम्स, रन मशीन्स एंड मेकिंग आवर डेली लाइफ ईजियर। कौन से हैं? पढ़ते हैं, चलिए। सम कॉमन नॉन मेटलिक मिनरल्स आर माइका। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड। इट इज फाउंड इन झारखंड। झारखंड में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश, और यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रिक गुड्स एंड मशीन्स और इलेक्ट्रिक गुड्स में यूज बनाने के लिए ये यूज किया जाता है। लाइमस्टोन। लाइमस्टोन, इंडिया इज अमंग द टॉप 5 प्रोड्यूसर्स ऑफ लाइमस्टोन। टॉप 5 प्रोड्यूसर्स में से एक है इंडिया, जहां पे लाइमस्टोन का प्रोडक्शन होता है इन दी वर्ल्ड। इट इज फाउंड इन मध्य प्रदेश में पाया जाता है, गुजरात में। और कहाँ यूज होता है? सीमेंट और ग्लास और फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज होता है। जिप्सम, इट इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जिप्सम इन एशिया। इंडिया सबसे बड़ी जो है जिप्सम की प्रोड्यूसर है। इट इज फाउंड इन राजस्थान। इट इज अ सॉफ्ट मिनरल यूज इन सीमेंट एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। पीओपी बनाने में ये मटेरियल यूज होता है। साल्ट। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ साल्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। थर्ड लास्ट है। इट इज फाउंड इन मेनली इन गुजरात में पाया जाता है। मेड फ्रॉम सी वाटर एंड रॉक डिपोजिट्स, जहाँ पे सी वाटर होता है या फिर पत्थर आके जमा हो जाते हैं, वहां पे मिलता है। इट इज यूज इन फूड एंड इंडस्ट्रीज। एनर्जी मिनरल्स। एनर्जी मिनरल्स आर नेचुरल रिसोर्सेज दैट गिव्स अस पावर और एनर्जी। कौन से हैं? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेज आर कॉल्ड एनर्जी मटेरियल्स बिकॉज दे गिव अस हीट, लाइट एंड पावर। हमें क्या देते हैं? हमें हीट देते हैं, लाइट देते हैं, पावर देते हैं, इसलिए ही इन्हें एनर्जी मटेरियल कहा जाता है। कोल। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल। इंडिया जो है कोल का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक। इट इज फाउंड इन झारखंड। कहाँ पाया जाता है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। इट इज ब्लैक, काले कलर का होता है। रॉक,
used to produce electricity and heat. पेट्रोलियम इट इज फाउंड इन असम में पेट्रोलियम पाया जाता है, गुजरात एंड मुंबई। हाई पेट्रोलियम आल्सो नोन एज क्रूड ऑयल, जो थोड़ा ज्यादा अच्छा पेट्रोलियम है उसे क्रूड ऑयल भी कहा जाता है, इज यूज्ड टू मेक पेट्रोल, डीजल एंड कैरोसिन। पेट्रोल बनाने में, डीजल बनाने में और कैरोसिन बनाने में काम आता है। नेचुरल गैस इट इज फाउंड इन असम में पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है एंड ऑफशोर एरियाज नियर मुंबई, ठीक है, या फिर जो मुंबई है उसके आसपास पे जो एरियाज हैं वहां पे पाई जाती है। वी गेट नेचुरल गैस फ्रॉम अंडरग्राउंड वेल्स, जो आपके जो कुएं होते हैं अंडरग्राउंड उसमें से होता है। इट इज अ क्लीन फ्यूल, क्या होता है, यूज फॉर कुकिंग, बहुत ही क्लीन फ्यूल होता है ये, जो कि किसके लिए यूज है, खाना बनाने के लिए यूज होता है, एट होम्स एंड रनिंग फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स, ठीक है, हमारे व्हीकल्स को चलाने के लिए, फैक्ट्रीज को चलाने के लिए, जो आपने पढ़ा ना सीएनजी की कार्स आ रही हैं, वो यही वाली गैस होती है। नाउ वी कम टू कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, इन तत्वों को कैसे बचाया जाए, ठीक, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। द मिनरल रिसोर्सेज ऑफ अर्थ आर लिमिटेड, बहुत ही लिमिटेड है, दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, बहुत ही साल लग जाते हैं बनने में। Thus it is necessary to use mineral resources wisely and conserve them for their future, इन्हें बहुत ही तरीके से यूज करना चाहिए, इनकी बर्बादी नहीं करनी चाहिए ताकि फ्यूचर के लिए ये बच सके। फॉर एग्जाम्पल इन प्लेस ऑफ पेट्रोलियम एंड कोल वी शुड ट्राई टू यूज अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, पेट्रोलियम और कोल की जगह आप अदर सोर्सेज यूज करो ना, जैसे कि सन, विंड एंड वाटर। वी मस्ट प्रोटेक्ट द मिनरल वेल्थ ऑफ आवर कंट्री एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे हमें अपनी देश की जो है मिनरल वेल्थ बचानी ही पड़ेगी। चलिए वाइंड अप कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ माइनिंग इन्वॉल्व्स डिगिंग द अर्थ को में जब हम गड्ढे करते हैं बड़े बड़े, सुटेबल प्लेसेस देख के एक जगह को, टेक आउट द मिनरल्स, वहां से मिनरल्स निकलते हैं। मेटेलिक मिनरल्स आर दोज मिनरल्स विच यील्ड मेटल्स आफ्टर बीइंग प्रोसेस, जो प्रोसेस होके मेटल बन जाते हैं उन्हें मेटेलिक मिनरल्स कहा जाता है। द आयरन ओर इज फाउंड इन झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश। एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट, ठीक। द प्लेस वेयर मिनरल्स आर टेकन आउट बाय डिगिंग इज कॉल्ड अ माइन, ठीक है, जो एक जगह जहां से मिनरल्स आते हैं डिग करके उसे माइन कहा जाता है। Dash is obtained from iron ore. Iron is obtained for iron ore. Aluminium is used for making utensils, electrical parts, aeroplane, all of these. Dash are energy mineral. कौन सा है भाई एनर्जी मिनरल? कोल भी है, पेट्रोलियम भी है, नेचुरल गैस भी, all of these. ठीक। Iron ore is purified in large factories called steel plants. उन्हें steel plants कहा जाता है। Copper is extracted from copper ore is extracted from copper ore, okay. Aluminium is extracted from bauxite. Dash is used to domestic fuel, LPG यूज होता है, LPG गैस आती है आप सबके घर में भी। एंड कॉपर इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल गुड्स एंड यूटेंसिल्स, ठीक। Petroleum is also known as crude oil. Yes, true. It is also known as crude oil. Jharkhand is the richest state in terms of minerals in India. Yes, true. We must use mineral wisely. Very true कि हमें minerals बहुत ही ध्यान से use करने चाहिए. We must use minerals wisely. हमें minerals बहुत ही ध्यान से use करने चाहिए. True. Coal mines are mostly found in Rajasthan. Not false. India produces the largest amount of mica. Yes, true. Okay. So I hope you have understand the chapter. Thanks for watching. Have a nice day. Bye bye.